और देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने अपनी सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कंपनी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। एयरलाइंस कंपनी ने कहा कि ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की वजह से किराए में बढ़ोतरी की जा रही है। इंडिगो ने फ्लाइट टिकट की कीमतों में 425 रुपये से 2300 रुपये तक की बढ़ोतरी की है, जो कि यात्रियों से फ्यूल चार्ज के रूप में वसूला जाएगा। इंडिगो का कहना है कि फ्लाइट टिकट की नई कीमतें 14 मार्च से लागू होंगी। तो आपको बता दें, इंडिगो अगर देखा जाए तो यात्री जो फ्लाइट से सफ़र करते हैं उनमें से अगर जो है 60 से 70% केवल इंडिगो के ही यात्री होते हैं। तो इस हिसाब से एक काफ़ी बड़ी जो है वो संकट जो है वो यात्रियों के लिए। स्पर्श हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्पर्श, ये पहली एयरलाइंस कंपनी है जिसने अपनी कीमतों में वृद्धि की है। बाकी एयरलाइंस कंपनी ने अभी तक इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। तो क्या कितना डिफरेंस ये बता रहे हैं, जो क्रूड ऑयल जिस तरह से बढ़ी है, कितना डिफरेंस ये बता रहे हैं, और अब बाकी जो एयरलाइंस है क्या वो भी इंडिगो की तरफ बढ़ाने की तैयारी में है? देखिए, दबाव है तेल को लेकर। हम जानते हैं किस तरीके से जो पूरे जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर पहले जो गैस की कीमतें है उसमें बढ़ोतरी हुई थी, और तेल कंपनियों की तरफ से हालांकि अभी तक कोई जो बढ़ोतरी है वो नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, उनकी तरफ से ये जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलती हुई नजर आई है। डोमेस्टिक फेयर की बात करें तो 425 रुपए जो है बढ़ाए गए हैं, और अगर कोई बाहर आ जाता है यानी आउट ऑफ इंडिया ट्रेवल करता है तो अधिकतम किराया जो 2300 रुपए है वो यूरोप की फ्लाइट के लिए बढ़ाया गया। इस बीच 425 से लेकर 2300 रुपए के बीच में जो बढ़ोतरी है वो अलग अलग क्लासेस में इंडिगो की तरफ से फ्यूल चार्ज के तौर पर कल से जो टिकट फ्लाइट बुक होंगी उसमें देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगी। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आने वाले समय में जो अन्य एयरलाइन है जो कि भारत में ऑपरेट करती हैं, जो कि अब प्राइवेट हाथों में भी देखने को मिलती हुई नजर आती है, चाहे वो एयर इंडिया की बात की जाए या फिर अन्य एयरलाइन की बात की जाए, वो भी हो सकता है कि अपना जो इजाफा है वो किराए में करती हुई नजर आए। लेकिन जिस तरीके से मैं जानकारी दे रहा हूँ कि अभी तक जो तेल कंपनियां हैं उनकी तरफ से जो है नई फ्यूल में जो इजाफा या फिर कहीं की प्राइस में इजाफा है वो किया गया है। चाहे वो पेट्रोल की बात की जाए, डीजल की बात की जाए, कि उसके बावजूद अगर हम बात करते हैं तो जो एयर लाइन है उनकी तरफ से जो इजाफा है, खासतौर पर इंडिगो जिसका नाम पिछले दिनों हम जानते हैं कि जो विवाद है उसमें भी देखने को मिलता नजर आया, तो उन्होंने अब जो है प्राइस बढ़ाने का यहाँ पर काम किया है। लेकिन इस पर जिस तरह से एक तरफ केंद्र सरकार और खुद पीएम लगातार ये कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की जो स्थिति है, चाहे वो एलपीजी का मामला हो चाहे फ्यूल के मामले में हो, पैनिक की स्थिति नहीं है। दूसरी तरफ अभी तक जो खुद तेल कंपनियां हैं उन्होंने जो है क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़े होने का हवाला नहीं दिया है या किसी तरह की बढ़ोतरी के संकेत नहीं दिया है। ऐसे में क्या इंडिगो का बिना सरकार की सहमति के इस तरह का कदम उठाना कितना जायज़ है, और कितना क्या सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप कर रही है? देखिए, इंडिगो पहले भी सरकार के जो रडार है उस पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से सरचार्ज को लेकर लगातार जो इंडिगो है वो रडार पर थी, और इंडिगो की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें कहा गया है कि जो जियोलॉजिकल जो टेंशन देखने को मिलती हुई नजर आ रही है मिडिल ईस्ट में, उसके चलते जो 85% तक फ्यूल प्राइस है उसमें इंक्रीज जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए जो है इस तरीके का इजाफा जो है एयरलाइन जो कंपनी है उसकी तरफ से अपनी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको जो है चलाने के लिए फिलहाल किया गया है। तो ऐसे में इसमें देखने वाली बात रहेगी, चूंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि चाहे वो फ्यूल की बात की जाए, पेट्रोल डीजल की बात की जाए, उनके पास पर्याप्त स्टॉक देखने को मिलता नजर आता है, या फिर जो एलपीजी की बात की जाए उसमें भी जो है थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन पूरी तरीके से हालात जो है सुनिश्चित करने को लेकर सरकार प्रयासरत है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से जो है एयरलाइन कंपनीज की तरफ से प्राइस बढ़ाया गया है उस पर डीजीसीए किस तरीके का बयान देता हुआ नजर आएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो डीजीसीए की प्रतिक्रिया जो है वो क्या होती है, इसमें जो है एक महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्रिया इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। सबसे बड़ी बात, अभी तक
ना किसी तेल कंपनी की तरफ से ये बयान सामने आया है कि फ्यूल के चार्ज बढ़ाए जा सकते हैं या फिर बढ़ाए गए हैं, और ना ही डीजीसी की तरफ से आया। उसके बावजूद इस तरह का कदम उठाना एक तरह से सीधे सीधे सरकार से टकराने जैसी स्थिति है।